Hello everyone. This is chapter 3. In this lecture we shall be studying the about sources. Okay. Sources के बारे में हम पढ़ेंगे. This is chapter 3 in your syllabus. ये आपके सेशन में आना है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं. Its name is sources. Okay. Sources में हम दो टाइप के sources पढ़ेंगे. Voltage source जो कि voltage सप्लाई करते हैं and second one is current source जो कि current सप्लाई करते हैं. Right? ये आपके सेशन में आएगा. तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे. बहुत आसान चैप्टर है ये और इसके काफ़ी मार्क्स आते हैं सेशन में. तो अगर आप लेक्चर आराम से सुन लेते हैं, ढंग से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ईजिली आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकोगे. ठीक है. ओके. सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स. और सोर्स मतलब क्या? सोर्स यानी किसी चीज़ का जहाँ से जन्म होता है. ठीक है. तो जहाँ से वोल्टेज आपकी पैदा हो रही है वो क्या हो गया? वोल्टेज सोर्स हो गया. जहाँ से वोल्टेज निकल रही है आपकी. तो हम इसकी डेफिनेशन अब लिख रहे हैं. सोर्स दैट सप्लाइज, वो सोर्स जो सप्लाई करता है, सप्लाइज और प्रोवाइड्स वोल्टेज. किसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं? आपके घरों में क्या चल रहा है? जो पंखे हैं, फ्रिज है, कोई भी चीज़ चल रही है. ठीक है. यहाँ वैसे बात हो रही है डीसी की, यानी जो बैटरी जो सप्लाई कर रही है. ठीक है. दैट सप्लाइज और प्रोवाइड्स वोल्टेज टू द लोड. किसको सप्लाई कर रही है वोल्टेज? लोड को. इज कॉल्ड एज द वोल्टेज सोर्स. ये बेसिकली डेफिनेशन होगी वोल्टेज सोर्स की. इज कॉल्ड एज द वोल्टेज सोर्स. ओके. तो इसमें हम देखते हैं इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. जो वोल्टेज सोर्स होता है वो दो टाइप का होता है आपका. दो प्रकार का होता है वोल्टेज सोर्स. एक तो होता है आपका पहला जो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स. ठीक है. आइडियल, जो बिल्कुल आइडियल होता है. दूसरा क्या होता है? नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये हम देखेंगे इस लेक्चर में. राइट. ओके. ओके. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में. देखिए ये चैप्टर बहुत आसान है और आपके मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं चैप्टर के. तो अगर आप कॉपी में ये नोट्स बना लेते हैं और आराम से इन चीज़ों को समझ लेते हैं. 8-8 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके इस चैप्टर से. मैं सेशनल आपके ग्रुप पे डाल चुका हूँ, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा. ओके. आइडियल वोल्टेज सोर्स, सबसे पहले हम इसको देखते हैं. इन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, द टर्मिनल वोल्टेज just a minute, phones are distracting me. The terminal voltage दैट इज, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज अक्रॉस लोड. जो लोड आप कनेक्ट करेंगे उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज. ये मैं जब फिगर ड्रॉ करूंगा आपको तब समझ में आ जाएगा. रिमेन्स अनचेंज्ड, remains unchanged irrespective of the load connected to it. Irrespective of the load connected. चाहे कोई भी लोड लगा लो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी और करंट सप्लाइड बाय इट. इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड कनेक्टेड. जस्ट आप इतना ही लिख दीजिए, ये भी सफिशिएंट है मेरे ख्याल से. ये लिखने की करंट वाली उसकी तो बात है ही नहीं. ठीक है. कितना ही आप लोड कनेक्ट कर लो. देखो ये क्या होता है, जैसे जस्ट मिनट कनेक्टेड. राइट. देखो क्या होता है. जैसे ये पहले मैं एक बार लिख देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ सोर्स रेजिस्टेंस. ये कब पॉसिबल है? जब सोर्स का रेजिस्टेंस
और इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज ज़ीरो। ये कब पॉसिबल है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स का क्या होगा? ज़ीरो। अच्छा, अब ये कैसे काम करता है देखिए। देखिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सपोज कीजिए 5 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है आपने। अब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस ये जो दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं, ये और ये, आप कोई भी लोड लगा दो। लोड का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जनरली कैसे, जो आप हीटर यूज़ करते हो घरों के अंदर, जो कोई भी आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो, उसके अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है उसका, उसके अंदर करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या होता है? हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो वो एनर्जी क्या, वो चीज़ क्या कर रही है आपकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। तो जो भी चीज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उसे हम बोलते हैं लोड। तो ये चीज़ क्या होगी अपने पास? लोड, ठीक है। तो इस लोड का रेजिस्टेंस या तो आप 1 ओम रख लो, या 2 ओम रख लो, या 3 ओम रख लो, या 100 ओम रख लो, कुछ भी रख लो। जो ये जो दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, अगर इनके बीच में वोल्टेज 5 वोल्ट ही रहती है तो यानी वो मेरा कौन सा सोर्स हो गया? आइडियल वोल्टेज सोर्स। ओके। अगर मेरी जो वोल्टेज है इन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, वो 5 वोल्ट ही रहती है, मैं कितना भी लोड ले लूँ, चाहे मैं 1 ओम ले लूँ, या 100 ओम ले लूँ, या 1000 ओम भी ले लूँ मैं लोड, तो भी अगर मेरी वोल्टेज चेंज नहीं हो रही तो वो मेरा यानी क्या हो गया? आइडियल वोल्टेज सोर्स। यानी वो आइडियल है वो सोर्स आपका, ठीक है। वो कब पॉसिबल है? जब इस सोर्स का रेजिस्टेंस खुद का ज़ीरो हो। ओके, तो ये हमारा हो गया आइडियल। ये मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा था। वैसे इसकी एक्चुअल फिगर कैसे ड्रॉ होगी वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था, आप इसको नोट्स में बेशक ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूँ नोट्स के हिसाब से, राइट। तो कैसे होगा ये, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ऐसे, ये दो टर्मिनल्स इसके बाहर निकाल दो। ए टर्मिनल ये हो गया इसका, बी टर्मिनल ये हो गया। ए पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बी टर्मिनल आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ये डीसी अगर आपको सप्लाई है, देखो अब सप्लाई भी आपकी दो टाइप की होती है, एक तो होती है डीसी, एक होती है एसी। जो बैटरी सप्लाई करती है वो कौन सी इलेक्ट्रिक वो होती है आपकी? वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, वो डीसी सप्लाई होती है। जो अपने घरों में आती है, जो पीछे से आ रही है थर्मल पावर प्लांट से, आइडल पावर प्लांट से, वो कौन सी होती है? एसी। तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ अगर डायरेक्ट सिंपल ऐसे दिखाया मैंने, रिप्रेजेंट किया, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या मैं लिखूंगा? जस्ट मिनट में इसको भी रब कर देता हूँ। इसका नाम मैं लिखूंगा आइडियल डीसी वोल्टेज, क्योंकि ये डीसी सप्लाई कर रही है। और आइडियल क्यों? क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस जीरो, बैटरी के अंदर खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब बैटरी का या किसी भी सोर्स का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो टर्मिनल के अक्रॉस हमेशा जितनी वोल्टेज है उतनी ही देगा, ठीक है। और ये वोल्टेज कितनी सप्लाई कर रहा है? वी एस। तो ए बी टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको हमेशा वोल्टेज क्या मिलेगी? वी एस ही मिलेगी, ठीक है। अगर इसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता और अगर हम वहाँ पे लोड लगा देते तो उस केस के अंदर क्या होता? जो यहाँ पे वोल्टेज पहुँचती है ए और बी टर्मिनल्स के अक्रॉस, वो कम हो जाती, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के अंदर देखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके, देखिए। अच्छा, दूसरे टाइप की कौन सी सप्लाई होती है? एसी सप्लाई। एसी सप्लाई कैसी होती है? साइनोसॉइडल होती है। देखिए जो बैटरी सप्लाई करती है वो कौन सी करती है? डीसी सप्लाई, ऐसे, ठीक है। कांस्टेंट होती है, जिसमें वोल्टेज टाइम के साथ चेंज नहीं होती। 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही रहेगी। जो एसी सप्लाई होती है आपकी, वो कैसे फ्लो करती है? ऐसे फ्लो करती है, एक साइकिल में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। ये आपने पढ़ी होगी चीज़, अगर नहीं पढ़ी तो यहाँ पढ़ लीजिए। सप्लाई दो टाइप की होती है, ये एसी सप्लाई होती है आपकी, ये डीसी सप्लाई होती है, ठीक है। तो एसी सप्लाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डीसी को तो हमने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया जो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ठीक है। और एसी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? एसी को मैं रिप्रेजेंट करूँगा ऐसे, जैसे ये शेप बन रही है मेरी ऐसे सोर्स को, ठीक है। तो ये मेरा एसी सोर्स हो गया। ओके, दोनों में ये अंतर होता है। तो अगर मेरे को एसी वोल्टेज सोर्स बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा आइडियल एसी वोल्टेज सोर्स? ये लूँगा मैं, इसको ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। ये वोल्टेज होगी मेरी वी एम साइन ओमेगा टी। ये मैं एसी के लिए ये लिखता हूँ क्योंकि एसी साइन वेव फॉलो करता है, इसलिए मैं साइन ओमेगा टी। जस्ट आप याद कर लीजिए, अभी आगे आपको आएगा एसी जिसमें आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ये। और ये दो मेरे हो गए टर्मिनल्स, ए और बी। इसका नाम क्या हो गया? आइडियल एसी वोल्टेज सोर्स। आप सेशन उठा के देखना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तभी मैं ये बना रहा हूँ यहाँ।
देखो ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है डीसी और एसी में, ठीक है, ये तो जस्ट मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये नोट्स में आपको लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। ऑल दो मैंने नोट्स प्रोवाइड कर ही रखे हैं, आप उसमें से भी रेफर कर सकते हैं इन चीज़ों को, ओके। चलिए ठीक है, मैं मतलब छोड़ दूंगा लिख के, ताकि आपको मतलब आसानी रहे याद में रिवाइज करते हुए, आगे ऐसे मैं नहीं रख करूँगा इस चीज़ को, ओके। तो अब इसकी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता, क्या विशेषता है आइडियल वोर्स की, सोर्स की, ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो देखिए हम इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं वो डीसी सोर्स की देखते हैं जनरली, ठीक है। तो ये एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या होता है, आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कौन सी, जो वी ए बी टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज आ रही है, इसका नाम लिख देते हैं वी एल, जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। और नीचे हम लिख रहे हैं लोड करंट, यानी कि जो बैटरी करंट्स को, लोड को करंट सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो चाहे कुछ भी करंट सप्लाई कर ले बैटरी, कितना भी ज़्यादा कितना भी कम करंट सप्लाई कर ले, वोल्टेज जो टर्मिनल्स के अक्रॉस है आइडियल सोर्स के अंदर क्या रहेगी, गिरेगी नहीं। तो सपोज करो ये वैल्यू 1 वोल्ट, ये वैल्यू 2 वोल्ट, ये वैल्यू 3, ये 4, ये कितनी है 5, तो कितने का हमने लगाया था एग्जाम्पल में 5 का, तो वो कॉन्स्टेंट कितना रहेगा 5, तो यानी 5 का 5 ही रहेगा, वो चेंज ना हो, कितना भी करंट सप्लाई हो जाए सिस्टम को। तो यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे आप पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ये आपकी एक्स एक्सेस होगी, ये वाई एक्सेस होगी, वाई एक्सेस पे मैंने टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सेस पे मैंने लोड करंट ड्रॉ कर दिया, इसको हमने क्या आई एल से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी आइडियल वोल्टेज सोर्स की। अब इसको लिखना हो पेपर में जैसे आएगा, तो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इसमें लिखना क्या थ्योरेटिकली वो मैं लिख देता हूँ आपको। आइडियल वोल्टेज कैरेक्टर्स, देखिए जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया मैं उसी को लिखूंगा बस थ्योरी में। आइडियल वोल्टेज सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता, ओके, इज द ग्राफ बिटवीन, इज अ ग्राफ बिटवीन, किस किस के बीच में ग्राफ है ये, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सोर्स, टर्मिनल वोल्टेज यानी दो जो आपके टर्मिनल्स हैं कौन कौन से, ए और बी टर्मिनल्स, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड लोड करंट, एक्स एक्सिस पे क्या बना रहे हैं आप टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में ग्राफ है, एंड लोड करंट आगे क्या सप्लाइड बाय द सोर्स, लोड करंट जो सोर्स सप्लाई कर रहा है, सो इस केस में क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, टर्मिनल वोल्टेज आपकी क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, यानी आप कुछ भी लोड लगा दीजिए, जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया 1 ओम 2 ओम, रिस्पेक्टिव ऑफ दी, ओके। लोड यानी लोड करंट, उस लोड के अंदर जितना करंट जा रहा है, लोड अगर आप चेंज करोगे ऑब्वियस सी बात है, इंपीडेंस अगर आप रेजिस्टेंस आप चेंज करोगे लोड का, तो उसमें करंट भी चेंज हो जाएगा। तो यानी आप इसमें इसको आगे क्या लिख दीजिए, लोड करंट, क्योंकि हमने लोड करंट के साथ बनाया ये, तो इसको रब करके लोड करंट, ओके, ये हो गया आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स, राइट। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पे। सेकंड क्या बताया था मैंने इसका, वोल्टेज सोर्स दो टाइप के होते हैं, एक आइडियल एक प्रैक्टिकल। आइडियल वो चीज़ होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वो चीज़ होती है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। हर चीज़ प्रैक्टिकल होती है, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, 100% आइडियल कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम आते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पे। अब ये क्या भला होती है देखते हैं। प्रैक्टिकली देखिए सिंपल सी बात, सबसे पहले प्रैक्टिकली नो वोल्टेज सोर्स, कोई भी वोल्टेज सोर्स ऐसा नहीं होता जो कि आइडियल हो, कैन बी आइडियल। आइडियल कब हो सकता है कोई भी सोर्स, जब वो कोई भी बैटरी हो जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, खुद की कोई भी प्रतिरोधक क्षमता ना हो उस सोर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई भी बैटरी एग्जिस्ट नहीं करती रियल वर्ल्ड में जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, जिसकी खुद की प्रतिरोधक क्षमता ना हो, ठीक है। तो वो सारी बैटरीज क्या होती हैं प्रैक्टिकल।
ओके लेकिन आइडियल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आइडियल से ही पढ़ के आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा, इसलिए हम आइडियल पढ़ते हैं। ओके, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स may be considered प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। उसको हम मान सकते हैं कि वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, हैविंग स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका कि खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक क्षमता है। ठीक है, बैटरी की भी खुद की प्रतिरोधक क्षमता होगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हैविंग स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज में है वो चीज़, सीरीज यानी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो आइडियल वोल्टेज सोर्स मैंने दो टाइप के बताए थे आपके, आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स, आइडियल एसी वोल्टेज सोर्स। उसी टाइप से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप के हो जाएंगे, प्रैक्टिकल डीसी, प्रैक्टिकल एसी। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ प्रैक्टिकल डीसी। देखो ये मैंने क्या लगा दिया है, रेजिस्टेंस लगा दिया आर एस, सोर्स का रेजिस्टेंस, किसके साथ, सीरीज में। डीसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या बनाया, वी एस सोर्स, वी एस वोल्टेज सोर्स की, और दो टर्मिनल्स क्या बना दिए मैंने, ए और बी। देखो जो आइडियल सोर्स था उसमें आर एस की वैल्यू क्या थी, जीरो, तो आर एस को हम लिख ही नहीं रहे थे, यानी स्ट्रेट लाइन शॉर्ट सर्किट कर रखा था हमने। लेकिन इसी पाथ के अंदर अगर हमें सोर्स का कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसी पाथ में जब करंट चलेगा, ऐसे ऐसे करंट जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या रेजिस्टेंस एनकाउंटर करेगा, वो भी रास्ते में रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस रहेगा वो मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया सोर्स के साथ। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, यानी सोर्स का खुद का भी जो रेजिस्टेंस है वो हमने जोड़ दिया इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकल सोर्स क्या है, डीसी, डीसी वोल्टेज सोर्स, आरएस उसका क्या है, सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, वीएस क्या है, सोर्स की वोल्टेज। राइट, अब प्रैक्टिकल एसी को कैसे बनाओगे, यानी यहीं पे आर एस की जगह आप क्या लिख दोगे, जेड एस। जेड एस एक चीज़ होती है इम्पिडेंस, तो जो चीज़ आर एस, जो काम रेजिस्टेंस डीसी सर्किट्स में करता है वही काम इम्पिडेंस एसी सर्किट्स में करता है, बाकी सेम टू सेम, जैसे वो हमने ड्रॉ किया था। ओके, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ये वी एस हो गया सोर्स वोल्टेज। ठीक है, इसको हम कैसे लिख देंगे, वी एम साइन ओमेगा टी, वही जो पहले लिख रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या होगा, प्रैक्टिकल सोर्स यहाँ पे क्या है, एसी, तो हमने लिख दिया इसको एसी वोल्टेज सोर्स। मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि डायग्राम वो आपसे डायग्राम पूछते हैं उसमें सेशंस के अंदर, ड्रॉ द प्रैक्टिकल एसी वोल्टेज सोर्स, आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स, उसमें कौन सी वोल्टेज क्या होती है, ये सोर्स वोल्टेज होगी, ये सोर्स इम्पिडेंस होगी, जेड एस को हम क्या लिखते हैं, सोर्स इम्पिडेंस। जो काम रेजिस्टेंस का होता है वही इम्पिडेंस का काम होता है किसमें, एसी सर्किट। ओके, और आर एस क्या था यहाँ पे, सोर्स रेजिस्टेंस। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए बस आप इतना ही सीख लो। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती हैं, क्या बनती है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, देखो चलो पहले मैं लिख देता हूँ थ्योरी, फिर उसके बाद हेयर देयर इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है, आउटपुट वोल्टेज कौन सी, जो लोड के टर्मिनल्स हैं उसके क्रॉस, ए बी के जो टर्मिनल्स हैं, ऑफ द वोल्टेज सोर्स when load connected to it changes।
So there is some voltage drop. So there is some voltage drop. ठीक है, when current drawn from the source increases. जब सोर्स से करंट बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये क्या लिखा है मैंने, क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस ड्रॉप इज कॉल्ड ड्रूप। इस ड्रॉप को हम क्या नाम देते हैं, ड्रूप। ओके, DROOP। अच्छा देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। ये बस मैं नोट्स में एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, वैसे उसमें नहीं आएगी थ्योरी में आपकी। देखो, कोई कोई सोर्स है, उस सोर्स का रेजिस्टेंस सपोज करो 1 ओम। बैटरी मैंने लगा रखी है 5 वोल्ट की। ठीक है, यहाँ पे आप टर्मिनल्स के क्रॉस क्या कनेक्ट कर रहे हो, लोड। लोड में मैंने सबसे पहले क्या किया, ये मैंने 1 ओम का मान लिया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोज करो ये 4 ओम का मान लो, 4 ओम। तो ये बताओ, ए और बी पॉइंट के बीच में मेरी वोल्टेज क्या रहेगी, बताओ। नेगेटिव, पॉजिटिव। ये सोर्स वोल्टेज होगी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। वो मैंने सीरीज में लगा दिया। ठीक है, इसके साथ तो ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया। अब मैं ए और बी के क्रॉस जो लोड वोल्टेज है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरी आउटपुट वोल्टेज है। तो इसमें चलो, कैसे चलोगे, किरचॉफ्स लॉ लगाओगे, जो जिसने पुराने लेक्चर्स देखे वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यानी कितना, +5। ठीक है, माइनस जो करंट चला 1 × I। ठीक है, -4 × I इक्वल टू 0। तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5I। आई कितना आ गया यहाँ पे, 1 एम्पियर। ओके, करंट आ गया आपके पास 1 एम्पियर। तो वोल्टेज VL यानी लोड के अक्रॉस वोल्टेज, क्या ओम्स लॉ लगाएंगे, करंट कितना जा रहा है इसमें से, 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है इसका, 4 ओम। तो कितनी वोल्ट होगी, 4 वोल्ट। यानी ए और बी टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज कितनी मिली अपने को, 4 वोल्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 4 ओम की बजाय इसको 3 ओम कर देता हूँ। बताओ, 5 वोल्ट, ये मैंने कर दिया 3 ओम, और 2 टर्मिनल्स यही रहे, ए और बी। तो अब बताओ कितनी वोल्टेज आएगी इसके क्रॉस, ए बी के क्रॉस। फिर से चलो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से गए तो +5, -1 × I, माइनस में फिर इसमें करंट जाएगा, KVL लगा रहा हूँ मैं, -3 × I इक्वल टू 0। तो 5 कितने के बराबर आ गया, 4 × I। तो करंट कितना आ गया, 5/4। तो लोड के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, I × लोड रेजिस्टेंस कितना है, 3। तो 5/4 × 3 कितना हो गया, 15/4। कितना हो गया, 4×3 = 12, 3.75 वोल्ट। अब देखो, करंट 1 एम्पियर से बढ़ के कितना पहुंच गया, 5/4 यानी 1.25 एम्पियर पहुंचा। तो करंट जैसे बढ़ा मेरा, वोल्टेज देखो मेरी लोड के क्रॉस क्या होगी, 4 वोल्ट से कितनी होगी, 3.75 वोल्ट होगी। यानी वोल्टेज क्या होगी मेरी, घट गई। देखो, ये 4 वोल्ट थी यहाँ पे ए बी के क्रॉस, अब वोल्टेज कितनी आ रही, 3.75 वोल्ट। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा सिस्टम के अंदर, वोल्टेज क्या हो जाएगी, आउटपुट पे घटेगी। ये मतलब आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ओके, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। जितना ज़्यादा करंट खींचोगे बैटरी से, उतनी ही जो आउटपुट वोल्टेज देगी बैटरी आपकी, वो कम देगी। ठीक है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। ये चीज़ जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी है, इसका फाइनल उसमें कोई वो नहीं है। ओ जस्ट अ मिनट, फाइनल उसके अंदर इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो जस्ट आप इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे ही लेना, राइट। जस्ट अ मिनट, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। ये जो चीज़ें लिखी हैं यहाँ तक लिखना है आपको। उसके बाद आपको जो डायग्राम ड्रॉ करना है कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये डायग्राम आपका कैसे ड्रॉ होगा, ये देखो, किस किस के बीच में आप वोल्टेज ले रहे हो, वोल्टेज ग्राफ ले रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। टर्मिनल वोल्टेज, जो ए और बी टर्मिनल्स हैं आपके, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो क्या है, VT। और यहाँ पे क्या है, लोड करंट, करंट कितना, IL। तो करंट इस डायरेक्शन में आपका बढ़ रहा है, वोल्टेज इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है आपका, क्या हो रहा है, पीछे से वोल्टेज घट रही है। तो यानी वोल्टेज, यानी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे ऐसे वोल्टेज।
तो यानी जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वोल्टेज क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो यानी पहले यहाँ पे कुछ यहाँ रही, फिर यहाँ आ गई वोल्टेज, फिर यहाँ आ गई वोल्टेज। तो यानी आपकी वोल्टेज की लाइन कैसे लग गई, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा ढंग से ड्रॉ करता हूँ। राइट, ऐसे करके ये ऐसे बन जाएगी, यानी आपकी लाइन टेढ़ी होगी, यानी वोल्टेज आपकी गिर रही है। ठीक है, जैसे करंट ज़्यादा बढ़ा तो वोल्टेज क्या होगी, कम होगी। ये 4 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है। जैसे जैसे वोल्टेज करंट बढ़ता जाएगा वोल्टेज आपकी घटती जाएगी। तो ये आपकी ऐसे बन गई। उसमें लाइन सीधी बनानी है आपको, इसमें लाइन टेढ़ी बनानी है, बस इतना अंतर है। ठीक है, आप ये बीच की थ्योरी भी छोड़ सकते हो, जस्ट आप इतना ही लिखा हो पेपर में, वही बहुत है सफिशिएंट। ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लो। ठीक है, राइट। अब हम आते हैं करंट फोर्सेस पे। ओके, करंट सोर्सेस। अभी तक हम किस पे बात कर रहे थे, वोल्टेज सोर्सेज पे, जो चीज़ वोल्टेज सप्लाई करती है। अब जो चीज़ करंट सप्लाई करती है हम उस पर आ रहे हैं। ठीक है, अब करंट सोर्स इज सिमिलर टू द वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स क्या होता है, सिमिलर होता है, इज सिमिलर, यानी वैसा ऐसा ही होता है, सिमिलर टू द वोल्टेज सोर्स, बट इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग वोल्टेज टू द लोड। लेकिन इस केस में क्या है, वो क्या कर रहा था, बैटरी क्या कर रही थी, वोल्टेज सप्लाई कर रही थी लोड को, लोड के टर्मिनल्स के क्रॉस। ये क्या करता है, करंट सप्लाई, वोल्टेज की जगह करंट सप्लाई करेगा बस। ये वोल्टेज टू द लोड टर्मिनल्स, इट सप्लाइज करंट। वोल्टेज सप्लाई करने के बजाय क्या करेगा, ये करंट सप्लाई करेगा, करंट टू द लोड। ठीक है, अच्छा, अब ये दो टाइप के होते हैं फिर से। पहला आइडियल करंट सोर्स, जैसे उसमें थे आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे भी आइडियल करंट सोर्स पहले। राइट, फॉर एन आइडियल करंट सोर्स, देखते हैं इसमें क्या है। आइडियल करंट सोर्स के लिए द करंट सप्लाइड टू द लोड, जो लोड को करंट सप्लाई हो रहा है, द करंट सप्लाइड टू द लोड, ठीक है, डजेंट चेंज, करंट चेंज नहीं होगा, जितना करंट सोर्स का है उतना ही करंट फ्लो करता रहेगा। डजेंट चेंज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन लोड, कुछ भी लोड हो जाए वो चेंज नहीं होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन लोड, लोड में कोई भी अंतर आ जाए। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंपल सा, ये लिया आपने, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, एरो, एरो का मतलब है डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आपका, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये जो दो टर्मिनल्स हो गए आपके ए और बी, जिनके बीच में आप लोड को कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब इसका कोई भी खुद का रेजिस्टेंस नहीं है इस सोर्स का। ठीक है, करंट सोर्स का, तो ये कौन सा सोर्स हो गया, आइडियल करंट सोर्स। तो ये आइडियल करंट सोर्स की आपकी डेफिनेशन होगी, फिगर बन गई आइडियल करंट सोर्स, ऐसा दिखता है आपका। ठीक है, इसका नाम हमने क्या लिख दिया, आई एस। ओके, ये करंट सोर्स है आपका। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगी इसकी, देखो ए और बी के बीच में आप कुछ भी लोड लगा दो, करंट उसमें उतना ही जाएगा। ठीक है, ओके, तो यानी इस केस में क्या हो रहा है, उस केस में हम वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक बनाते थे, यहाँ पे हम किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, करंट आई एस आप ले लो, करंट जो लोड के क्रॉस फ्लो कर रहा है, और ये क्या होगी, लोड इम्पिडेंस। आई एस मतलब आप बेसिकली करंट लो, आउटपुट करंट, जो यानी लोड के क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, करंट थ्रू लोड, जस्ट अ मिनट, करंट थ्रू लोड। ठीक है, आई एल।
अच्छा, जो लोड, ये लोड इम्पिडेंस का मतलब है ZL, यानी इम्पिडेंस यानी रेजिस्टेंस। आप कुछ भी रेजिस्टेंस ले लो करंट उसका, लोड का कोई भी रेजिस्टेंस, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, अगर मैंने जो सपोज करो, जैसे मैंने देखो ये यहाँ पे मैंने 100 एम्पियर करंट लगा दिया। अब इस टर्मिनल्स के अक्रॉस मैं चाहे 1 ओम लगा लूँ, लोड A और B जो दो टर्मिनल्स हैं मेरे, या 2 ओम लगा लूँ, या 3 ओम लगा लूँ, या 100 ओम लगा लूँ, या 1000 ओम लगा लूँ, करंट इसमें से कितना जाएगा? लोड में से कितना करंट जाएगा? 100 एम्पियर ही तो जाएगा, क्योंकि करंट ये सीधा कहाँ से जाएगा? KVL के अकॉर्डिंग ऐसे घूमता रहेगा। तो नहीं, करंट इसमें से कितना आएगा? 100 एम्पियर ही रहेगा। नहीं, करंट आपका चेंज नहीं होगा। अगर करंट चेंज नहीं होगा तो वो कौन सा सोर्स हो गया? आइडियल। आइडियल क्या? जिसमें करंट चेंज नहीं होता, तो जिसका सेम रहता है। तो आप इम्पिडेंस कुछ भी बढ़ा लो, कितनी बढ़ा लो, 100, 1 ओम, 2 ओम, 100 ओम, 10 ओम, कुछ भी ले लो आप, तो करंट आपका सेम ही रहेगा, कांस्टेंट। तो यानी हम उसको कैसे ड्रॉ कर देंगे? ऐसे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। ये हो गया आपका करंट, और ये होगी लोड इम्पिडेंस। राइट, ये हो गया आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स पे। देखो, इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो इसमें थोड़ी सी और क्या लिखोगे, मतलब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, ये आप ड्रॉ मत करना, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये। ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हैं। आप कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको भी बनाएंगे पेपर में साथ में से, ये तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया। ठीक है, नोट्स में मत लिखना ये चीज़। नोट्स वैसे मैंने हैंड रिटन भी प्रोवाइड किए हैं, आप उसमें से भी देख के लिख सकते हो जो भी मैंने लिख रहा हूँ। तो देखो, इसमें क्या थ्योरी लिखोगे आप? द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, वो एरो की डायरेक्शन से पता चलेगा। एरो ऊपर है तो ऊपर की तरफ से जा रहा होगा करंट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द सोर्स, सोर्स से जो करंट फ्लो कर रहा है, इज इंडिकेटेड बाय एन एरो। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? एरो से इंडिकेट करोगे आप। राइट, एज शोन above, as shown here, the current supplied to the load doesn't change. Here the, यहाँ पे करंट सप्लाई टू द लोड क्या होगा? डजेंट चेंज, चेंज नहीं होगा। डजेंट चेंज। राइट, अब हम लेते हैं सेकंड केस, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। ये आपका सेशन में पूछा गया है मोस्ट प्रोबेबली, मैंने डाल दिया सेशनल्स, उसमें आप देख सकते हो। ओके, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। राइट, व्हेन आउटपुट करंट, तो देखो उसमें क्या चीज़ सप्लाई कर रहे थे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में? वोल्टेज। वो वोल्टेज क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी लोड के क्रॉस। ठीक है, वोल्टेज घट रही थी आपके टाइम के साथ। तो इसमें भी क्या होगा कि जैसे जैसे आप लोड चेंज करोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? करंट जो जा रहा है वो चेंज होगा। ठीक है, तो वही है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। व्हेन आउटपुट करंट, व्हेन आउटपुट करंट supplied to the load, supplied to the load is less than the, उसमें वोल्टेज कम हो रही थी, यहाँ पे करंट कम हो रहा है, लेस देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट सोर्स, देन तब देन वी गेट अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स, वी गेट अ, तो हमें क्या मिलता है? प्रैक्टिकल। वहाँ पे वजह अगर वोल्टेज कम हो रही थी तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मिल रहा था, यहाँ करंट कम हो रहा है लोड में तो करंट सोर्स मिल रहा है। इट इज़ ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। किसकी वजह से होता है ये? इट इज़ ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। वहाँ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था, या करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उसमें आप सीरीज़ में लगा रहे थे, याद करो, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के अंदर, या आई एस हो गया ये। इसमें आप क्या करोगे? उसी चीज़ को क्या करोगे? पैरेलल में लगाओगे। उसमें आप सीरीज़ में लगा रहे थे इम्पिडेंस को, इम्पिडेंस यानी रेजिस्टेंस को, यानी यहाँ पे आपने किस में लगा दिया? पैरेलल में। तो ये क्या हो गया? जेड एस इम्पिडेंस हो गया। ठीक है, तो जेड एस क्या हो गया? आपकी सोर्स इम्पिडेंस
अच्छा, आई एस क्या हो गया आपका? सोर्स करंट। ठीक है, और यहाँ पे इन दो ए और बी के बीच में आप क्या लगाओगे? जेड एल। जेड एल क्या हो जाएगी आपकी? लोड इम्पिडेंस। लोड का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का नाम ही इम्पिडेंस मान लो भी। ठीक है, इन लेक्चर्स के अंदर, राइट। इम्पिडेंस एक बार इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही होती है, कहीं DANCE ना हो। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली यही होनी चाहिए, बाकी पता नहीं, मुझे याद नहीं है। ओके, तो इसको देखते हैं। देखो, तो ये क्या हो गया आपका? प्रैक्टिकल करंट सोर्स। दिस इज नथिंग बट योर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी? ऑब्वियसली करंट कम हो रहा है लोड के क्रॉस, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, देखो ये होता कैसे, वैसे ये आता कैसे है? जैसे सपोज करो ये 100 एम्पियर है आपके पास। ठीक है, ये 1 ओम इसका खुद का सोर्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1 ओम मैंने क्या लगा दिया? दो टर्मिनल्स के बीच में, ए और बी के टर्मिनल्स के बीच में लोड का रेजिस्टेंस 1 ओम, ये लोड लगा दिया मैंने। तो ये 100 एम्पियर करंट है। तो ध्यान से देखो, जब ये करंट यहाँ से चलेगा तो सबसे पहले क्या होगा? इसमें जाएगा, फिर कुछ इसमें जाएगा। ठीक है, अब दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो जो यहाँ पे करंट आ रहा है उसको दोनों रास्तों पे सेम रेजिस्टेंस एनकाउंटर हो रहा है, सेम प्रतिरोधक क्षमता लग रही है। तो क्या करेगा? 50 एम्पियर यहाँ जाएगा, 50 एम्पियर यहाँ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। नेक्स्ट केस के अंदर आपने क्या किया? 1 ओम की बजाय मैंने 2 ओम रख दिया। 2 ओम रख दिया, तो जब करंट यहाँ पहुंचेगा तो करंट को क्या लगेगा? इस रास्ते में ज़्यादा इंपीडेंस है, यानी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है, इस रास्ते में कम है। तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? 50 एम्पियर से कम हो जाएगी वैल्यू। कितनी हो जाएगी? 40 एम्पियर होगी, 33 एम्पियर, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेन बात क्या है, आपकी वैल्यू कम होती जा रही है। ये ऐसे ऐसे इसके अंदर करंट कम हो जाएगा। ठीक है, फिर और आप बढ़ा दोगे, 3 ओम बढ़ा दोगे तो और भी रेजिस्टेंस कम हो गया। इसका इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इस रास्ते में और करंट कम हो जाएगा, यानी अब 30 से भी क्या 20 एम्पियर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करंट कम होता जाएगा इसमें लोड के क्रॉस। तो यानी जब आपका इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है सोर्स का, और आप लोड की इंपीडेंस बढ़ा रहे हो, यानी लोड का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो उस केस में लोड के क्रॉस क्या हो रहा है? आपका करंट कम हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ लोड इंक्रीजेज, तो आई एल जो लोड के क्रॉस करंट है डिक्रीजेज, वो घट रहा है। ठीक है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, यही होता है आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया, ये आपको फिगर ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इससे आपकी कैरेक्टरिस्टिक अब आपको समझ में आ जाएगी कैसे मैं क्या ड्रॉ करना कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ऐसे क्या है, हम किस किस के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं? लोड करंट आई एल, दिस इज लोड करंट, जो लोड के क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, और वहाँ पे क्या लिखा था नीचे? लोड इम्पिडेंस, यानी लोड का रेजिस्टेंस। ठीक है, जेड एल, जिसको जेड से नाम दे दिया जाता है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे इम्पिडेंस बढ़ेगी, यानी यहाँ पे पहले एक वैल्यू है इम्पिडेंस की, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ेगी, तो करंट का वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो करंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका? जो लोड के क्रॉस से करंट जाएगा वो ऐसे घटता चला जाएगा। जस्ट मिनट, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, ये इंश्योर करना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से हो जाएगी आपकी। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, सो एज वी कैन सी, यहाँ से हम देख के पता लग रहा है, एज वी कैन सी द करंट सप्लाइड टू द लोड, जो करंट हम सप्लाई कर रहे हैं किसको? लोड को, वो क्या हो रहा है? डिक्रीजेज, घट रहा है। एज लोड इम्पिडेंस, जैसे जैसे लोड की इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस, इज इंक्रीज्ड, वो बढ़ रही है। इन केस ऑफ, किसके केस में? प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये 1 2 3 4 5 में मैंने समझाने के लिखा है, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सिंपल ऐसे ड्रॉ करिए। ये लोड करंट हो गया आपका आई एल,
ये लोड इम्पिडेंस होगी आपकी ZL और ऐसे ही है ड्रॉप। केस ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स, राइट। ओके, अब हम आ गए कन्वर्जन ऑफ सोर्सेज पे। ये आपका पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है सेशनल में, कन्वर्जन ऑफ सोर्सेज, यानी वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करनी चीज़ और करंट से वोल्टेज सोर्स में बदलनी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कैसे बदलेंगे। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं, देखो ये आपका वोल्टेज सोर्स गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव Vs, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है आपका कितना, Rs, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स गिवन है, ठीक है। ये ए और बी टर्मिनल है आपके, क्या गिवन है आपको, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसको मेरे को किस में तब्दील करना है, किस में चेंज करना है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। ओके, तो करंट सोर्स के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर करंट सोर्स के लिए मेरे को क्या निकालना होता है, आई एस। वी एस की जगह क्या चाहिए, आई एस, तो ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू करंट सप्लाइड बाय द सोर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, ठीक है। आर एस इसका रेजिस्टेंस है, तो आई एस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो इस तरफ आएगा आर एस, तो क्या आ जाएगा डिवीजन में, तो आई एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एस बटा आर एस, ठीक है। एक और चीज़ आप देखो, करंट सोर्स में मैंने क्या लगाया था, जो रेजिस्टेंस आर एस था वो पैरेलल में लगाया था, यानी यहाँ पे मैंने सीरीज़ में लगा रखा है, वो चीज़ मैं वहाँ पे क्या लगाई थी, पैरेलल में, और बाकी वो चीज़ क्या थी, सेम ही थी, आर एस ही थी। तो यानी इसको करंट सोर्स में अगर तब्दील करना तो क्या बन जाएगा, देखो करंट कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है बैटरी का, तो ये करंट को पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ। ये हो गया आई एस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वी एस बटा आर एस, और रेजिस्टेंस कितना, आर एस ही रहेगा, जो सीरीज़ में लगा रखा था वो चीज़ क्या होगी, पैरेलल में होगी। बस ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस आर एस है वो मैंने पैरेलल में लगा रखा था सीरीज़ की बजाय, बस यही अंतर था। और ए और बी टर्मिनल्स आपके यूँ के यूँ रहे। ओके, आई एस की वैल्यू कितनी होगी, आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस। Vs is the value of the voltage source, voltage of the voltage source, and Rs is the resistance of the voltage source, practical voltage source, वो पैरेलल में आ गया बस आपका, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं इसमें, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अगर आपको गिवन है करंट सोर्स, आपको किस में चेंज करना है, वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो इसमें क्या है, देखो आई एस आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आर एस हो गया, ये गिवन है आपको, ऐसे ए और बी दो टर्मिनल्स हो गए। तो आपको क्या गिवन है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स गिवन है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज सोर्स में। तो क्या करूँगा, फॉर वोल्टेज सोर्स फिर से कुछ नहीं करना, ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी एस जो वोल्टेज आएगी वोल्टेज सोर्स की वो किसके बराबर होगी, आई एस जो करंट फ्लो करेगा, मल्टीप्लाइड बाय जो रेजिस्टेंस होगा आर एस। इसका उल्टा करना है बस इसमें, जो ये यहाँ से आपने ये बनाया है इससे आपको ये बनाना है, बस यही है। वी एस इज बेसिकली इक्वल टू आई एस इंटू आर एस, ठीक है। तो ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी। अब देखो ये करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की डायरेक्शन है, तो यानी यहाँ पे क्या दिखाएंगे, ऊपर से पॉजिटिव नीचे से नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलता है आपका करंट, तो ठीक है। अब देखो ये चीज़ पैरेलल में है, करंट सोर्स के अंदर पैरेलल में दे रखा होता है रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज सोर्स में क्या करेंगे, उसको सीरीज में जोड़ देंगे, ऐसे ये सीरीज में जोड़ दिया, ये हो गया आर एस, ये हो गया वी एस, और वी एस की वैल्यू क्या है, आर एस इंटू आई एस, नो वी एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस। तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया आपको, ये क्वेश्चन आपका सेशन में आया हुआ है, इस टाइप का ही मैं क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करके दिखाता हूँ, मैंने सेशनल शेयर किया हुआ है, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले, राइट। ए करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर, एक करंट सोर्स है कितने का, 2 एम्पियर का,
4 नंबर का आपका पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। हैज़ अ सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, उसका सोर्स रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, तो उसको वोल्टेज सोर्स में बदलो। इक्विवेलेंट किस में बदलो, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आंसर आप लिखो। 2 एम्पियर का करंट सोर्स गिवन है, ठीक है, उसका सोर्स रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। अब ये 100 ओम जो करंट सोर्स है के साथ में क्या लगेगा, पैरेलल में लगेगा हमेशा, ये गिवन है अपने को, क्योंकि इसमें जो सोर्स का रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या लगता है, पैरेलल में लगता है करंट सोर्स के अंदर, तो ये मैंने लगा दिया। अब ए और बी टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है वो, तो बताओ जो करंट है वो सारा का सारा जब ए और बी ओपन करोगे तो सारा का सारा 100 ओम में से जाएगा, तो जब इसमें से जाएगा तो मैंने क्या बताया अभी, वी एस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आई एस मल्टीप्लाइड बाय आर एस। आई एस की वैल्यू कितनी है 2 गुणा रेजिस्टेंस कितना है 100, तो वोल्टेज कितनी आ गई 200 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना ही रहेगा इसका, वोल्टेज सोर्स का भी आर एस ही रहेगा, वो क्या आ जाएगा बस उठ के पैरेलल से सीरीज़ में। तो यानी नेट आपका वोल्टेज सोर्स आपका इस केस में क्या बन जाएगा, अगर आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, क्योंकि करंट देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या ऊपर, बस पॉजिटिव नेगेटिव कितना 200 वोल्ट वैल्यू। रेजिस्टेंस कितना है इसका 100 ओम, यू का यू, जो सेम रेजिस्टेंस जो मैंने पैरेलल में रख दिया ए और बी 2 टर्मिनल्स, राइट। तो ये आपका हो गया, 4 नंबर मिल गया आपको इस क्वेश्चन में, देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लेक्चर इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।